प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध से कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए देर न करते हुए चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ था। बाबर ने तोपों का प्रयोग किया था। इस युद्ध में दिल्ली सल्तनत का अंत और मुगल शासन की शुरुआत हुई थी। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का दूसरा जो युद्ध है वह अकबर और हेमू के मध्य लड़ा गया था। 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच। हेमू ने दिल्ली पर अधिकार किया था। बैराम खां की अगुवाई में अकबर की सेना ने विजय प्राप्त की थी। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में। ये किसके किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध। मराठा नेता सदाशिवराव भाऊ युद्ध में मारे गए थे। मराठा साम्राज्य को बहुत भारी नुकसान हुआ था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच यह युद्ध हुआ था। क्लाइव ने मीर जाफर को रिश्वत देकर नवाब से गद्दारी करवाई। ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में सत्ता की नींव पड़ी थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बक्सर का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो बताना है बक्सर का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। कंपनी बनाम 3 शक्तियाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी, मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। कंपनी का निर्णायक जीत हुआ था। बंगाल पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित हुआ था। अगले प्रश्न पे आते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था 1576 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। राणा प्रताप और अकबर की सेनाओं के बीच यह युद्ध हुआ था। मान सिंह ने अकबर की ओर से युद्ध लड़ा था। राणा प्रताप की वीरता के लिए यह प्रसिद्ध युद्ध है हल्दी घाटी का युद्ध। अगले प्रश्न पे आते हैं, तालीकोट का युद्ध किससे संबंधित है? तो यह युद्ध है विजयनगर और मुस्लिम साम्राज्य। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। विजयनगर और मुस्लिम साम्राज्य के मध्य युद्ध तालीकोट का युद्ध के नाम से जाना जाता है। 1565 में दक्कन के मुस्लिम सुल्तानों और विजयनगर के बीच यह युद्ध हुआ था। कृष्णदेव राय के उत्तराधिकारी राम राय पराजित हुए थे। विजयनगर साम्राज्य का अंत प्राय हो गया था। अगले प्रश्न पे आते हैं, चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध लड़ा गया था सन 1539 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ था? 1539 ईस्वी सही आंसर है। चौसा का युद्ध हुआ था। यह हुआ था शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था यह युद्ध। हुमायूं की बुरी तरह हार हुई थी और शेर शाह का प्रभाव बढ़ गया था इस युद्ध के बाद। खानवा का युद्ध किनके किनके बीच हुआ था? तो खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। बाबर और राणा के बीच खानवा का युद्ध हुआ था। 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था। राणा सांगा ने बाबर को भारत से बाहर निकालने का प्रयास किया था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, अम्बेर की संधि किसने की थी? तो अम्बेर की संधि की थी मान सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। मान सिंह ने अम्बेर की संधि की थी। अकबर के दरबार में प्रमुख राजपूत सेनापति बने थे। आमेर की रियासत ने मुगलों के साथ संधि की। यह राजपूत मुगल संबंधों की शुरुआत थी। अगले प्रश्न पे आते हैं, पानीपत की तीसरी लड़ाई में कौन मराठा सेनापति था? तो उस समय सेनापति थे सदाशिवराव भाऊ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। पानीपत के तीसरा युद्ध जो है उसमें सदाशिवराव भाऊ जो है वह मराठा सेनापति थे। अगले प्रश्न पे आते हैं, 13वीं सदी में तराइन का दूसरा युद्ध किसने जीत लिया? तो मोहम्मद गोरी ने तराइन का दूसरा युद्ध जीत लिया था। 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज को हराकर मोहम्मद गोरी ने यह युद्ध जीत लिया था। भारत में मुस्लिम शासन की नींव रखी गई थी। दिल्ली के आसपास नियंत्रण शुरू हुआ था। अगले प्रश्न पे आते हैं, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया था? तो अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 1748 से 1767 के बीच 7 बार अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया था। सबसे भयंकर हमला 1761 का पानीपत वाला युद्ध था। दिल्ली को भी कई बार उसने लूटा है। विजयनगर साम्राज्य की हार तालीकोट में क्यों हुई? क्या क्या गड़बड़ था? तो इसमें सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। रणनीतिक चूक था, उसके बाद फिर विश्वासघात भी हो गया था उनके साथ, तोपों की कमी थी, तो राम राय ने मुस्लिम सुल्तानों पर भरोसा किया, संयुक्त मुस्लिम सेना ने अचानक हमला कर दिया और राजधानी को लूटकर नष्ट कर दिया था। ये सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे क्योंकि तोपों की कमी थी, विश्वासघात था और युद्ध की रणनीति में भी कमी थी। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्लासी युद्ध के बाद नवाब कौन बना? तो प्लासी युद्ध के बाद नवाब बना मीर जाफर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। मीर जाफर प्लासी युद्ध के बाद नवाब बना था। अंग्रेजों ने गद्दार मीर जाफर को नवाब बना दिया था। वह पूरी तरह कंपनी का कठपुतली बन गया था। बाद में मीर कासिम आया। बक्सर की लड़ाई के बाद कौन सी संधि हुआ था? तो बक्सर की लड़ाई के बाद इलाहाबाद की संधि हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। बक्सर की लड़ाई के बाद 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच जो है वह इलाहाबाद संधि हुआ था। कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिली थी। कंपनी का राजस्व अधिकार तय हो गया था।
तृतीय पानीपत युद्ध का कारण क्या था? तो तृतीय पानीपत युद्ध का कारण था मराठों का विस्तार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, मराठों का विस्तार। मराठे दिल्ली तक पहुंच चुके थे, अब्दाली को चुनौती मिली, उसने मराठों को रोकने के लिए युद्ध को छेड़ दिया था। खानवा युद्ध के समय बाबर ने कौन सी नीति अपनाई थी? तो खानवा युद्ध के समय बाबर ने जिहाद युद्ध नीति अपनाई थी। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। राणा सांगा को काफिर घोषित कर दिया गया, सेनाओं में जोश भरने के लिए धर्म का प्रयोग किया गया, इससे सेना को क्या किया? मनोबल मिला। 1857 की क्रांति में कौन युद्ध सबसे निर्णायक था? तो सबसे युद्ध निर्णायक था दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित किया गया, अंग्रेजों ने भारी संघर्ष के बाद दिल्ली पर कब्जा किया, इसके बाद क्रांति जो है कमजोर पड़ गई थी। हल्दी घाटी युद्ध में राणा प्रताप का प्रिय घोड़ा कौन सा था? तो हल्दी घाटी युद्ध में राणा प्रताप का प्रिय घोड़े का नाम था चेतक घोड़े का नाम था राणा प्रताप के घोड़े का नाम। चेतक ने युद्ध भूमि में राणा की जान बचाई, घायल होते हुए भी वह उन्हें सुरक्षित स्थान तक ले गया था। चेतक की वीरता को आज भी याद किया जाता है। अहमदनगर की लड़ाई में अकबर के विरुद्ध किसने नेतृत्व किया था? तो अहमदनगर की लड़ाई में अकबर के विरुद्ध चांद बीबी ने नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चांद बीबी ने बहादुरी से मुगलों का सामना किया, वह अहमदनगर की रानी थी। 1595-96 में उन्होंने मुगलों से कड़ी टक्कर ली थी। खानवा के युद्ध में किस राजपूत शासक ने बाबर का विरोध किया था? तो राणा सांगा ने बाबर का विरोध किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। राणा सांगा मेवाड़ के शक्तिशाली शासक थे, बाबर के खिलाफ उन्होंने राजपूतों का संघ बनाया, युद्ध में बाबर विजयी रहा था हालांकि। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध जो है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। पृथ्वीराज ने इस युद्ध में गोरी को हरा दिया था। यह युद्ध तराइन थानेसर में हुआ था, इसके बाद गोरी ने बदला लेने की ठान ली थी। शेर शाह ने हुमायूं को किस युद्ध में हराया था? तो शेर शाह सूरी ने हुमायूं को कन्नौज और चौसा दोनों युद्ध में हरा दिया था। चौसा जब युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में तो पहली बार हुमायूं को हराया, उसके बाद कन्नौज में 1540 ईस्वी में निर्णायक हार मिली थी हुमायूं को। तो शेर शाह ने कन्नौज और चौसा के युद्ध में हुमायूं को हरा दिया था। उसके बाद फिर शेर शाह दिल्ली का शासक बन गया। क्वेश्चन नंबर 25 आते हैं। वृंदावन की लड़ाई किससे संबंधित है? तो वृंदावन की लड़ाई संबंधित है जाट विद्रोह से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। जाट विद्रोह वृंदावन की लड़ाई से संबंधित है। यह युद्ध औरंगजेब के समय हुआ था। जाटों ने मुगल शासन के खिलाफ बगावत की थी। गोकुल और राजाराम प्रमुख नेता थे। अगले प्रश्न पर आते हैं। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद क्या प्रभाव पड़ा था? तो तराइन का जब द्वितीय युद्ध हो गया तो उस समय मुस्लिम शासन की नींव पड़ी थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। मुस्लिम शासन की नींव पड़ी। 1192 में पृथ्वीराज की हार हुई, मोहम्मद गोरी ने दिल्ली के आसपास अधिकार कर लिया, दास वंश की स्थापना के रास्ते खुल गए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बक्सर युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत के बाद कौन सी संधि हुई थी? तो बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद इलाहाबाद की संधि, लखनऊ संधि, फैजाबाद संधि, दिल्ली संधि। तो बक्सर के युद्ध के बाद हुआ था इलाहाबाद संधि। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इलाहाबाद संधि हुआ था। इलाहाबाद संधि 1765 ईस्वी में क्लाइव और शाह आलम के बीच हुआ था। कंपनी को दीवानी अधिकार मिले, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कंपनी का राजस्व नियंत्रण हो गया। खानवा युद्ध की विशेषता क्या थी? खानवा युद्ध की विशेषता क्या थी? तो तोपों का प्रयोग इस युद्ध में किया गया था। खानवा के युद्ध में तोपों का प्रयोग किया गया था। बाबर ने तोपों का पहली बार प्रयोग किया। राणा सांगा की सेना इससे भ्रमित हो गई थी। यह बाबर की निर्णायक विजय का कारण बना था। 1857 की क्रांति में कानपुर का युद्ध किसने लड़ा था? तो कानपुर का युद्ध लड़ा था नाना साहब ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नाना साहब कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे 1857 की क्रांति का। नाना साहब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ मोर्चा खोला। तात्या टोपे ने भी उनका साथ दिया था। खानवा का युद्ध मुगलों की किस नीति का परिणाम था? तो खानवा का युद्ध भारत में स्थायी शासन की मंशा। इस युद्ध का मुगलों की नीति का यही परिणाम था। बाबर भारत में टिकने के लिए दृढ़ था। उसने राणा सांगा की चुनौती को समाप्त किया। इस युद्ध में मुगल साम्राज्य की नींव मजबूत हो गई थी। तो ये थे प्रमुख महत्वपूर्ण युद्ध, ऐतिहासिक युद्ध जो आपको एक वीडियो में देने का प्रयास किए हैं। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो आप आगे भी प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।